अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने, बल्कि परसों रात को इमरान खान साहब ने लाहौर में हॉकी स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ा ज़बरदस्त शानदार पावर शो किया और उसमें बेतहाशा लोग मौजूद थे। अब इमरान खान साहब ने उसमें काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की है और उन्होंने एक लाए अमल भी दिया है। लाए अमल जो दिया है उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो इमरान खान साहब ने जो बातें की उनमें कुछ सवालात हैं, उन सवालातों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे कि आया कि इमरान खान साहब जो चीज़ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सही है या नहीं है। पावर शो तो बहुत ज़बरदस्त था, लोगों को इकट्ठा करना तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज़बरदस्त फ़न है। उस फन का तहरीक इंसाफ यानी वो टाइमिंग जो होती है उस पर बहुत बेहतरीन अंदाज में इमरान खान साहब उसको अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई किया उन्होंने 14 अगस्त की रात 13 अगस्त को ये जलसा किया गया और बड़ा शानदार पावर शो। बात करते हैं और इमरान खान साहब ने जो बात की है, जो पॉइंट्स उठाए, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलते शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हॉकी स्टेडियम में बहुत बड़ा ज़बरदस्त पावर शो, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान साहब के पास ये फ़न मौजूद है और उस फ़न का बहुत बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। अपोजिशन में जब वो आते हैं यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम करते हैं, लेकिन वो हुकूमत में थे, पता नहीं क्यों हुकूमत में वो इस तरीके से काम ना उन्होंने दिखाया जो अभी हुकूमत के बाहर वो अपोजिशन का किरदार यानी सड़कों पे जो किरदार अदा कर रहे हैं वो असेंबली में इमरान खान साहब पता नहीं क्यों अदा ना कर सके। उसकी क्या वजूहात हैं वो भी सारा इस पस मंजर में आपको नजर आएगा। वजूहात जो हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने की, वो भी आपको पता है कि कौन है, क्यों है और किस वजह से हुआ। सारे व्लॉग्स मैंने किए हैं और सारी चीज़ें आपके सामने रखी। लेकिन ये इमरान खान साहब ने जो नई चीज़ें इस अपने जलसे में जो बताई हैं या जो लाए अमल जो दिया है वो आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने शुरू किया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी का एक जश्न, तो बिल्कुल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस तकरीर से उन्होंने किया और जिसमें उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि हमने गुलामी से निकलना है, अंग्रेज की गुलामी से निकलकर हम हिंदुओं की गुलामी में नहीं आएंगे। यानी बकौल इमरान खान साहब के जो वो तकरीर जो चलाई उसमें कहा गया। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान जो बनाया, पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान किस वजह से बना, पाकिस्तान को बनाने वाले कौन थे और पाकिस्तान का जो असल मकसद था, हम तो उससे हट चुके हैं। मैं बार बार कहता हुआ आया हूं कि 1940 की करारदाद जो 1943 में खुसूसन जो सिंध असेंबली से मंजूर करवाई गई, उसमें अक्सरियत जो थी वो यहाँ के सिंध वालों की थी और सिंधियों की थी, जिन्होंने 1940 की करारदाद 1943 में इसी सिंध असेंबली से मंजूर कराई। ये एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर मैं एक तारीखी एतबार से व्लॉग करूंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कॉल दी थी तो कल भी मैं इस पर व्लॉग नहीं कर पाया। हालांकि कल 13 अगस्त नहीं, कल 14 अगस्त थी, परसों रात थी 13 अगस्त की, तो मेरी कुछ मसरूफियात थी इस वजह से। बहरहाल आज 15 अगस्त हो चुकी है, तो इमरान खान साहब के उस जलसे के हवाले से हम बात करें तो इमरान खान साहब ने पहला जो जलसे की जो पहली जो शुरुआत की कायदे आज़म की तकरीर से की। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने गुलामी के तोप तोड़े, गुलामी से आज़ादी दिलाई मुसलमानों के लिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसलमानों की गुलामी के तोप नहीं तोड़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम इंसानियत के लिए काम किया और आलम इंसान को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो विजन था कि इंसानियत का बोलबाला हो, इसी वजह से तो इस्लाम आया। उनके किरदार की वजह से, उनके इखलाक मुबारका की वजह से और उनकी वो जो जिद्दोजहद थी, जो 40 साल जो उन्होंने हुकूकुल इबाद पे बात की,
हुकूकुल इबाद पे काम किया, इंसानियत पे काम किया, जिसकी वजह से हमारा इस्लाम फैला और इस्लाम आगे बढ़ा। बात आगे करते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इंसान खौफ की वजह से अपने ज़मीर का समझौता करता है। पहला खौफ मौत का खौफ डर की वजह से कि कहीं मुझे मार ना दिया जाए, मुझे मरवाया ना जाए, ये पहला खौफ होता है, मौत का खौफ। दूसरा खौफ कि रुसवाई ना हो मिले, रुसवा ना हो जाऊं, जलील ना किया जाऊं, जलील ना करवाया जाऊं। और तीसरा खौफ रिस्क ना चला जाए, रिस्क ना बंद किया जाए, यानी नौकरी ना छीन ली जाए, नौकरी पे बंदिश ना की करवाई जाए, जबरदस्ती। अगर मैं सच बोलूंगा, इमरान खान साहब ने 3 पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा, पाकिस्तानियों आज आप पे खौफ तारी किया जा रहा है, खौफ की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है। इमरान खान साहब ने कहा, मेरे खिलाफ गंदी किताबें लिखवाई गई, मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए गए। मुझे कहते हैं कि मैं अमेरिका का मुखालिफ हूं, मैं कतन अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूं, मैं कभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं और ना ही मैं अमेरिका के खिलाफ हूं। अमेरिका में सबसे बड़ी ताकतवर कम्युनिटी पाकिस्तानियों की है और हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका को जाती है या अमेरिका के साथ होती है। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, गुलामी नहीं। हम हाथ फैला के दुनिया के सामने क्यों फिरते हैं? गुलामी इंसान की इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, सबसे खतरनाक खौफ का बोते जो इंसान को खत्म कर देता है। 30 साल 2 पार्टियां पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करती रही। हमारे वजीर आजम भिखारियों की तरह हमारा वजीर आजम भिखारियों की तरह दुनिया में फिरता है। उन लोगों ने 30 साल से कर्जा ले लेकर मुल्क को मकरूज बना दिया। दूसरों के आगे सर झुका देने वाला मुल्क गुलाम ही होता है। ख्वाजा आसिफ कहता है कि हम अमेरिका के वेंटिलेटर्स पे चल रहे हैं। मैं ख्वाजा आसिफ से पूछता हूं कि इस नौबत तक मुल्क को कौन ले आया? इज्जत उनकी होती है जो अपनी इज्जत करवाते हैं। मुशर्रफ ने समझौता किया, लोग मरवाए, अमेरिका की जंग में अफगानिस्तान में कूदे, थोड़े से फायदे के लिए मुल्क को धकेला। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, 400 ड्रोन अटैक हुए। कोई पूछने वाला या कोई अमेरिका को रोकने वाला नहीं था, किसी में जुर्रत नहीं थी। जरदारी में या नवाज शरीफ में या मुशर्रफ में भी यानी जुर्रत नहीं थी कि अमेरिका को रोके। मुझे कहा गया मैं रूस क्यों गया और मुझे धमकियां दी गई। मुझे कहा गया कि आप रूस क्यों गए। मैं रूस इस वजह से गया कि रूस से सस्ता तेल लेने के लिए मैं मुआहदा करना चाह रहा था और गंदुम लेने के लिए, सस्ती गंदुम लेने के लिए मैं मुआहदा करना चाह रहा था। लेकिन हमें धमकियां दी गई और मेरी हुकूमत को गिराया गया साजिश करके। इंडिया को नहीं रोकते। इंडिया का वजीर खारजा जाके बोलता है कि आप क्यों मुझसे ऐसा सवाल करते हैं, अगर किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है। तो वो जब इंडिया उनसे रूस से ताल्लुकात खत्म नहीं करता, रूस से सस्ता तेल लेके अपने मुल्क को फायदा दे रहा है, तो हम क्यों नहीं? क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? मैं कतन अमेरिका का गुलाम नहीं हूं। हकीकी आजादी जब तक नहीं मिलेगी, जब तक ये हुकूमत है, इस इंपोर्टेड हुकूमत को घर नहीं भेजा और इलेक्शन जब तक नहीं होते, हम इन गुलामों से आजादी की जिद्दोजहद करते रहेंगे। मेरा मवाजना, उन्होंने कहा कि मेरा मवाजना डाकू के साथ किया जा रहा है। वो नवाज शरीफ को डाकू कहते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा मवाजना डाकू के साथ किया जा रहा है और डाकू के साथ मुझे मिला रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ यानी मुझे मिला। और पहली साजिश ये हो रही है कि सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ को लाने की कोशिश की जा रही है और मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ आओ तुम, मैं तुम्हारा अच्छे तरीके से इस्तकबाल करूंगा। दूसरी साजिश यह की जा रही है कि मेरी किरदार कुशी की जा रही है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जो चैनल मेरा मौकिफ दिखा रहे हैं या रख रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। ARY को बंद किया गया है, उसकी शदीद मजम्मत करता हूं मैं। इमरान खान साहब ने कहा ARY की बंदिश की मैं भी मजम्मत करता हूं। ARY या किसी भी चैनल को, मैंने भी पहले भी कहा है, किसी भी चैनल की बंदिश कोई मसले का हल नहीं है। हाँ, चैनल के ऊपर शहबाज गिल ने जो बात की वो काबिल मजम्मत है और वो बात सजा के काबिल है। शहबाज गिल को सजा मिलनी चाहिए उस पर, क्योंकि शहबाज गिल ने फौज को डायरेक्ट हिट किया। लेकिन चैनल
ने तो एक दिखाया, चैनल ने तो नहीं बोला उनको कि आप मौकफ ये दें, या चैनल की तरफ से तो ये मौकफ नहीं था। चैनल ने तो इजहार लाताल्लुकी भी कर दिया। चैनल की बंदिश नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा जो चैनल या जो सोशल मीडिया के लोग जो मेरा मौकफ दिखा रहे हैं उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की साजिश या कोशिश की जा रही है। और तीसरी साजिश के अदलिया को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। अदलिया से अपनी मनमानी के फैसले करवाने के लिए अदलिया को तकसीम करने की साजिश की जा रही है, जो बड़ा एक खौफनाक साबित होगा, जिससे मुल्क को नुकसान होगा। और चौथी और सबसे बड़ी जो साजिश की जा रही है वो मुझे फौज से लड़वाने की साजिश की जा रही है। ये इन्होंने माजी में फौज के खिलाफ क्या क्या जबानें इस्तेमाल की, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की फौज मजबूत हो। फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा, मुल्क का दिफा मजबूत होगा। मैं कतन फौज के खिलाफ नहीं हूं। अब ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने की। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे फौज से लड़वाने की साजिश है, और आखिर में इमरान खान साहब ने जलसों का शेड्यूल दिया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जलसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने 9 हल्कों से इंतखाबात भी लड़ने। अब बात ये, इमरान खान साहब ये सारी चीजें की है, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ने सवालात उठाए। ख्वाजा आसिफ से जैसे उन्होंने कहा कि इस नहिश पे मुल्क को किसने पहुंचाया। तो शुरू करते हैं, पाकिस्तान जब से बना है तो सबसे पहला, जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहला कर्जा किसने लिया IMF से? उन मुक्तदिर हल्कों ने। 30 साल का आप जो अपना रोना रो रहे हैं, और 30 साल इन दो पार्टियों को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो 30 साल तो इसी मुल्क के ऊपर जमहूरियत को खत्म करके जमहूरियत को डीरेल किया गया और डिक्टेटरशिप कायम की। आइन को तोड़ा गया। आइन को किसने तोड़ा? और आप जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, आपके खिलाफ साजिश नहीं। आपको मैंने पहले कहा कि आपके खिलाफ एक जमहूरी अमल के तहत आपको हटाया गया। और आप किन को यह पैगाम दे रहे हैं? ये जो हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत आप जिसको कह रहे हैं, क्या ये आपके खिलाफ साजिश कर सकती है? क्या ये आपके लोगों को गिरफ्तार कर सकती है? क्या ये ARY को बंद कर सकती है? क्या ये हुकूमत या इस हुकूमत में इतनी जुर्रत है कि ऐसे फैसले करे? नहीं। आपके खिलाफ वो हैं जिनके खिलाफ आप गए। आपने उनके खिलाफ आपने उनके उन इदारों में मुदाखलत की जिसकी आपको सजा आज भी मिल रही है, जिसकी सजा आज आपकी पार्टी को भी भुगतनी पड़ रही है, और जिसकी सजा आज आपको बजाते खुद भी मिल रही है, जो आप इक़्तिदार से बाहर हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप अमेरिका की साजिश कह रहे हैं। एक तरफ आपके वजीर आला US एड ले रहे हैं अमेरिका से, दूसरी तरफ आप अमेरिका की मुखालफत में जा रहे हैं, और फिर आप ही अपना अमेरिकी सफीरों के साथ वीडियो लिंक पे बात कर रहे हैं या उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आपके लोग उनसे बात कर रहे हैं, और आपका तो एक अपना मुआहिदा भी सामने आया है जो आपने अमेरिका के साथ किया है। वहां पर आप अपनी कैंपेन चलाएंगे अपनी पार्टी के लिए, जो आपने नैरेटिव एक बिल्डअप किया है अमेरिका के खिलाफ, उसको आप ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पार्टी को वहां पर आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ आपने मुआहिदा किया है, तो आप दोहरा मयार अख्तियार कर रहे हैं इमरान खान साहब। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम भिखारियों की तरह अपना दूसरे ममालिक के अंदर कर्जा लेने के लिए भीख मांग रहा है। तो जो इन हुकूमत ने, इस इंपोर्टेड हुकूमत या पीपल्स पार्टी ने, इन दोनों हुक्मरानों ने, हुकूमतों इनकी जब हुकूमत रही, इन्होंने जो कर्जा लिया अपने दौरे इक़्तिदार में, उससे डबल आपने अपने दौरे इक़्तिदार 4 साल में कर्जा लिया। आपने 26,000 अरब डॉलर आपने कर्जा लिया IMF से। उन्होंने तो 30,000 अरब डॉलर लिया, आपने तो 26,000 अरब डॉलर लिया अपने दौरे इक़्तिदार में। तो खान साहब, आप अपने आप को भी देखें। कर्जा लेना पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहां निजाम खराब है, टैक्स कलेक्शन नहीं होती है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान मजबूर होकर वहां पर लेता है। लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर एक तो उनकी मुदाखलत, जो सियासी मुदाखलत है एस्टेब्लिशमेंट की, वो खत्म नहीं होती, और हमारी पाकिस्तान की हकीकी माना में जो पॉलिसी है वो बिल्डअप नहीं होगी, वो नहीं बनेगी, तब तक हम ये गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे। और आप कह रहे हैं कि जब तक ये इंपोर्टेड हुकूमत घर नहीं जाएगी और इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा, तब तक ये हकीकी आजादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। तो हकीकी आजादी नहीं खान साहब, ये आपकी कुर्सी की जो हवस है या कुर्सी की जो लालच है, वो आपके बकौल
जब तक ये हुकूमत घर नहीं जाएगी या इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा तब तक आपकी ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। यानी अगर आपको इक़्तिदार मिलता है तो जिद्दोजहद खत्म हो जाएगी। आप अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, ना कि आप पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए लड़ रहे हैं, ना कि आप पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के दर्द के लिए लड़ रहे हैं, ना कि आप बिल्कुल हकीकी जो आजादी है उसके हक में नहीं लड़ रहे। आप अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं और अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। आप दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए ये सारा प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। प्रेशर आप जबरदस्त कर रहे हैं, आपका जमहूरी हक है, आप जलसे करें, आप प्रेशर डेवलप करें, लेकिन आप कौम को गुमराह ना करें। आप खुद कह रहे हैं कि मैं जब तक ये इंपोर्टेड हुकूमत को घर नहीं भेजूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और हमारी हकीकी आजादी की जंग तब तक रहेगी जब तक ये इंपोर्टेड हुकूमत घर नहीं चली जाती। तो यानी अगर ये हुकूमत खत्म हो जाती है, इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, तो यानी हकीकी आजादी की तहरीक खत्म। तो खान साहब ये गलत बात है। आप हकीकी आजादी की तहरीक जारी और सारी रखें। अगर वाकई आप पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, अगर वाकई आप पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो आप इस जंग को जारी और सारी रखें। और आप उस जो मुक्तदिर हलकों का जो एक मखसूस किरदार है उसके खिलाफ बिल्कुल अपनी जंग को जारी और सारी रखें। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी कुव्वतें वो आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आपने डिक्टेटरशिप को अपने ऊपर हावी करने के लिए उनके साथ एक मफाहमत करके फिर आपने एक रास्ता अपनाया, तो यही पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो है, जो हमेशा लड़ती हुई आई है उन कुव्वतों के साथ, फिर ये आपके मुखालफत में हो जाएंगे और आपकी मुखालफत करना शुरू करें। तो आप हकीकी आजादी की जंग नहीं लड़ रहे, आप लड़ रहे हैं अपने इक़्तिदार की जंग। तो बराए मेहरबानी लोगों को गुमराह ना करें। आपके सामने सारी चीजें मैंने रखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।